जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा रहा था। 48 से 49 डिग्री तक कंटिन्यू चला था। हमारे ट्रांसफार्मर पे भी लोड बहुत ज़्यादा था। हमारे ट्रांसफार्मर भी जल रहे थे, हमारी केबलें भी जल रही थी। रात में चेंज किया, केबल जली तो हमने रात में चेंज की। और हमारी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है। जो हनुमानगढ़ का जो 220 केवी का जीएसएस है उस पर हम एलडी कट नहीं लगाएंगे। देखो जी, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो बिजली विभाग के आगे समस्या होती है कि लोड को कैसे कंट्रोल रखा जाए और जो कट लगते हैं उसको कैसे रोका जाए। गर्मी के कारण जब बिजली के कट लगते हैं तो लोग परेशान भी होते हैं। वहीं दूसरी ओर लोड ज़्यादा होने के कारण ट्रांसफार्मर जलने की जो संख्या है वह ख़ास रूप से जून माह, अप्रैल माह, मई माह इसके अंदर ज़्यादा रहती है। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के द्वारा इस मौके पर विशेष रूप से प्रबंध भी किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर ठीक करके रखे जाते हैं, बदलने का सिलसिला भी शुरू होता है। तमाम ऐसी बातें। अगर हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर लगभग 1038 ट्रांसफार्मर इस अप्रैल, मई, जून महीने के अंदर हनुमानगढ़ की संख्या जो प्राप्त हुई है वह जल चुके थे और 40 किलोमीटर तक केबल को चेंज करना विभाग को पड़ा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें, गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का हो, एफआरटी की 15 टीम यहाँ पर गठित है और 50 टीमें गर्मी को देखते हुए अतिरिक्त रूप से लगभग हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर स्थापित की गई थी। वहीं अगर हम बिजली विभाग की व्यवस्था की बात करें, अधिकारियों की बात करें तो एक्सिन लेवल के 4 यहाँ पर अधिकारी पद स्थापित हैं, एईएन लेवल के 15 यहाँ पर अधिकारी पद स्थापित हैं और जेईएन लेवल के 40 जो है अधिकारी यहाँ पर पद स्थापित हैं। लाइन में लगभग 800 के जहाँ संख्या है जो कि यहाँ लाइन फॉल्ट होने के बाद उसको ठीक करने का काम करती है, एफआरटी भी ठीक करने का काम करती है। तो इस प्रकार से अगर हम हनुमानगढ़ ज़िले के बिजली विभाग को देखें तो इस प्रकार अधिकारियों की और टीमों की यहाँ पर संख्या उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस गर्मी के अंदर टाउन एरिया के अंदर 25 ट्रांसफार्मर जो है वो बदले गए हैं, जानी वो समस्या खड़ी कर रहे थे और इसीलिए वहाँ पर तमाम ऐसी व्यवस्था की गई बिजली विभाग के द्वारा। हालांकि पूरा प्रयास किया गया और अभी भी प्रयास चल रहा है। गर्मी का मौसम है, बरसात बीच में हुई, अब दोबारा बरसात होती है तो मुसीबत बिजली विभाग की कम रहेगी। लेकिन इसकी गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग के द्वारा व्यवस्थाएँ करने का काम लगातार जारी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि बिजली विभाग के जोधपुर विद्युत निगम जो हनुमानगढ़ कार्यालय है उसके अधीक्षण अभियंता का पूरी इस व्यवस्था को लेकर और तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर किस प्रकार वह समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं और व्यवस्था गर्मी को देखते हुए क्या ज़िले के अंदर की गई है, तमाम ऐसी बातों का जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने किया है। चलिए सुनते हैं एससी बिजली विभाग हनुमानगढ़ का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए ज़रा। आपको विदित है इस बार हीट वेव का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा रहा था और लगातार है जो 1 महीने से ज़्यादा तक जो अपने एरिया में टेम्परेचर है वो 48 से 49 डिग्री तक कंटिन्यू चला था। इस वजह से हमारा सिस्टम भी बहुत ओवरलोड था, हमारे ट्रांसफार्मर पे भी लोड बहुत ज़्यादा था, हमारे ट्रांसफार्मर भी जल रहे थे, हमारी केबलें भी जल रही थी। लेकिन हम लोगों ने, मेरी टीम ने अथक प्रयास किया और राउंड द क्लॉक हमारी एफआरटी और मेरे स्टाफ ने लग के, और रात को अगर ट्रांसफार्मर जला तो हमने रात में चेंज किया, केबल जली तो हमने रात में चेंज की। और हमारी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। परेशानी तो आई क्योंकि बिजली की उपलब्धता भी इस दौरान कम रही तो इस वजह से कट भी बहुत लगे थे। इसमें हमारे रावत सर और नूर बादरा के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके लिए माननीय जिलाधीश महोदय के प्रयास भी है, वो बहुत रंग लाए। हमने उनको सर्किट में लिया, उन्होंने इंटरवेन करके, और अब जो है वो हमारा जो 220 केवी रावत सर जो प्रसारण का तंत्र है वो ओवरलोड हो रहा था, उस वजह से कट लग रहे थे। क्योंकि नौहर जो हमारा 132 केवी जीएसएस है वो हमारे रावत सर 220 पे था, जिसको हमने अब है नौहर को हमने बादरा पे डाल दिया। तो हमारा रावत सर का जो 220 केवी का जीएसएस है वो अंडरलोड हो गया और वहाँ ये कट की समस्या है जो खत्म होगी। जो अघोषित कट जो लग रहा था ओवरलोड की वजह से वो बंद हो गया। हालांकि एलडी कट तो अभी भी लग रहा है जो कि 1.5 से लेकर के 3 घंटे तक अलग अलग टाइम में आता है। अभी जो है वो बारिश हो गई तो इस वजह से हमारा लोड भी वो थोड़ा कम हुआ है। और हमारे हनुमानगढ़ में एक जीएसएस है जो अभी
ओवरलोड है 132 का। तो उसके लिए आज ही हमने बात की है जोधपुर, और हमारा जो हनुमानगढ़ का 220 केवी जीएसएस है उसको हमने ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ एलडी का कट नहीं लगाया जाए, और हम जो लोड का मैनेज करना है, जो लोड मैनेजमेंट हम करेंगे, हम लोकल लेवल पे कट लगाएंगे, ताकि जो एलडी का कट आ रहा है उस कट को है वो ख़त्म करके, और हमारा कट लगा के जितना लोड हमें आप देंगे उतना लोड है जो हम उसी शेड्यूल में हम है जो सप्लाई मेंटेन करेंगे। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक समस्या और है कि नरमे को गुलाबी सुंडी ने पिछली बार बर्बाद कर दिया था। किसान अब की बार भी सहमे हुए हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा कि हम नरमे की बिजाई करेंगे तो गुलाबी सुंडी का उसका असर रहेगा या नहीं रखेगा। किसानों के मन के अंदर एक ही बात है कि नरमे की बुआई नहीं की जाकर हम धान की रुपाई करें, और ज़्यादातर जो है हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर धान की रुपाई की तरफ किसान चला गया है। गुलाबी सुंडी के कारण नरमे की बिजाई की तरफ उसने मुख मोड़ लिया है और धान की ओर वह अपना रुख करता नज़र आ रहा है। धान की रुपाई अगर करेंगे तो फिर बिजली भी चाहिए और ट्रांसफार्मर भी चाहिए और लोड भी बढ़ेगा, तो बिजली विभाग की मुसीबत भी बढ़ेगी। चलिए आपको सुनाते हैं कि जो किसानों ने नरमे को छोड़कर धान की तरफ उन्होंने अपना मुख मोड़ा है, और समस्या बिजली विभाग के सामने जो आएगी उस पर एससी हनुमानगढ़ का क्या कहना है, सुनिए। इससे हमारा बीच में पिछले 4 दिन के अंदर जो हमारा कंजम्पशन था, जो कि लगभग 91 लाख पहुंच गया था, जो बीच में 50 लाख पे आ गया, अभी वो 75 लाख पे हमारा पर डे का कंजम्पशन है वो है। तो बारिश से हमें ये बहुत बड़ी राहत मिली, और हमारा सिस्टम है बहुत स्मूथ चला, लोगों को भी है जो बिजली की सप्लाई अच्छी मिली। इसके लिए देखो, हर मीटिंग में कलेक्टर साहब भी इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं कि जी बिजली की उपलब्धता ज़्यादा रहे, और हम लोग भी है जो इस चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 35,000 हेक्टेयर के अंदर पहले जिसको अपने यहाँ लोकल भाषा में पैडी सीजन बोलते हैं, उसमें धान की बिजाई होती थी। इस बार वो 70 से 80,000 हेक्टेयर में ऑलमोस्ट डबल है। तो निश्चित रूप से बिजली की खपत भी बढ़ेगी, और हम लोग उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम को किस तरह से चला जाए। हमारी मीटिंग्स होती है, हम प्रसारण के ऑफिसर्स को भी बुला रहे हैं, और उनके साथ हमारा कंटिन्यू है जो आपस में हमारा वार्तालाप चल रहा है कि किस तरह से इस लोड को मैनेज किया जाए। बीच में बारिश आ जाती है तो उससे हमें थोड़ा सहारा मिल जाता है, और हमारा मैनेजमेंट से भी ऊपर बातचीत चल रही है कि साहब जो ये एरिया है पेडी सीजन का एरिया है, यहाँ लगभग 3 महीने हमारा लोड रहता है, बाकी 9 महीने है जो यहाँ बिजली की खपत बहुत कम होती है। तो हमारे को इस एरिया को पर्टिकुलर इस टाइम में है जो एलडी कट से इसको मुक्त रखा जाए, ताकि हम जो एक्स्ट्रा लोड आएगा उसको मीट आउट कर सकें। उसके लिए आज ही हमने लेटर लिखा है, और मैंने जोधपुर बात की है, जो हमारे एलडी के इंचार्ज हैं, हमने चीफ साहब से भी बात की है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके है जो हनुमानगढ़ का जो 220 केवी का जीएसएस है उस पर हम एलडी कट नहीं लगाएंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा कट हमारा लग रहा है, देखो कट तो लगेगा, एलडी कट का जो हमारा 1.5 से 3 घंटे का लगता है, वो कट हम जो लोकल जो हमारे कट लग रहे हैं जो कि 1.5 से 3 घंटे, ताकि वो मैनेज हो जाए, उनको एक्स्ट्रा कट है जो नहीं झेलना पड़े जी। वो आज उम्मीद है आज हमारा वो एलडी कट है वो नहीं लगाएंगे। जैसे गर्मी बढ़ती है तो शिकायत की संख्या में भी इजाफा होता है। अगर हम इजाफों को देखें और शिकायतों को देखें तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जून माह के अंदर शिकायतें आई हैं, वह 4,929 शिकायतें बिजली विभाग को प्राप्त हुई थी, जिसमें से 4,651 शिकायतों को दूर किया गया। 278 जो शिकायतें हैं उसकी प्रक्रिया बिजली विभाग के स्तर से निस्तारण करने की चल रही है, यह सूचना बिजली विभाग के द्वारा दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कंट्रोल रूम की बात करें कि शिकायत कहाँ करें, अगर फॉल्ट होता है जहाँ फिर और कोई समस्या है तो आपको फ़ोन नंबर भी हम बता रहे हैं। टोल फ्री नंबर है 1800 180 60 45, जो कि टोल फ्री 24 घंटे काम करता है। वहीं दूसरी ओर 2 नंबर एससी के द्वारा और उपलब्ध कराए गए हैं। एफआरटी के नंबर है 92 516 45 930। दूसरा नंबर है 92 516 और 45 931। इन नंबरों पर कोई भी शिकायत करता अपना जो है शिकायत दर्ज करा सकता है।
और अपनी जो समस्या है यहाँ कंट्रोल रूम जो नंबर आपको दिए हैं इस पर दर्ज करवा सकता है और बिजली विभाग के द्वारा उसको तत्काल दूर करने की जो प्रयास है वह रहते हैं। कुछ शिकायतें भी रहती हैं क्योंकि लोड ज़्यादा है और समाज भी उसमें के अंदर कहीं ना कहीं दोषी है। बिजली विभाग के द्वारा जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसके अनुसार ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन गर्मी को देखते हुए हर घर के अंदर अब एसी जो लगना शुरू हो चुका है। संख्या भी 3-3, 4-4 एक ही घर के अंदर है, लेकिन लोड उसका नहीं बढ़ाया जाता है। बिजली विभाग अपने स्तर पर कनेक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार बिजली का लोड रखता है, लेकिन लोग जो है अब गर्मी से बचाव के लिए अनेकों साधन आगे से आगे अपनाते जा रहे हैं। किसानों की बात करें तो किसान भी अब लालच में आ चुका है। कहीं ना कहीं मोटर एक है, वहाँ पर 2 मोटरें लगाई गई हैं और लोड ज़्यादा होने के कारण ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हैं, शिकायतें हो सकती हैं। बिजली विभाग के प्रत्येक अधिकारी एक जैसे नहीं होते, कुछ सुनवाई करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ राहत देने का प्रयास करते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं और हमें मिलजुल कर राजनेताओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर ऐसे साधन लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि यहाँ पर बिजली जो है लगातार मिलती रहे, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, किसानों को भी फ़ायदा हो। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए हालांकि अधिकारी प्रयास करते हैं, लेकिन राजनेता है जो विधायक हैं और समाज है, सबको मिलजुल कर अगर हम काम करें, ज़िले के अंदर अच्छे इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए, ट्रांसफार्मर लाने के लिए अगर हम प्रयास करें तो कुल मिलाकर हम मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो फिर इस समस्या से निजात मिल सकती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।